बाद में आपने एक गंभीर पहले दिन प्रश्न उठाया था कि मेरी हत्या की साजिश की गई है। क्या ये अधिकारियों द्वारा है या कहीं और से है? हालांकि उस दिन आपने थोड़ा संकेत भी किया था। इस कानूनी विषय पे देखिए, किसी के सम्मान की हत्या उसकी हत्या ही है। हमारी भौतिक हत्या का प्रयास उस दिन किया गया था जो हमने आप सबसे बांटा था, लेकिन इन 11 दिनों में हमारे पीठ के सम्मान की हत्या तो कर ही दी गई। इसलिए जो हत्या की जानी थी उसमें वो सफल रहे और उन्होंने ये सनातन धर्म के प्रतीक की सम्मान की हत्या यहाँ पर की है, इसमें कोई संदेह नहीं था। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये हत्या कर कौन रहा है, तो अगर ये हत्या यहाँ का प्रशासन कर रहा होता तो दूसरे ही दिन शासन प्रशासन के स्तर से उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन 10-11 दिन के लंबे अंतराल में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन और उसके मुखिया ने इस घटना के बारे में अपना रुख दिखाया है, उससे ये साफ हो गया कि इसके पीछे एकमात्र वही कारण थे। उन्हीं के निर्देश पर यह सब हुआ और आज तक भी हो रहा है। और कोई प्रश्न? थोड़ा जोर बोलना पड़ेगा। आपने सवाल उठा पहले उसी के कारण इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, ये सभी के मन में प्रश्न है कि इतना बड़ा निर्णय योगी आदित्यनाथ ने क्यों लिया होगा कि अपने प्रशासन से सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति ये रुख अपनाया गया, अपमानित किया गया सनातन धर्म के हर प्रतीक को। तो इसके पीछे अभी तक निकल करके जो जवाब आया है, जन ये कह रहा है कि ये सब आपके 2 कारणों से है। एक तो कुंभ में आपने आदित्यनाथ योगी को भगदड़ का जिम्मेदार ठहराया था, हमने भगदड़ का जिम्मेदार उनको नहीं ठहराया था। हमने भगदड़ की घटना को छिपाने का और लिपापोती करने का उनके ऊपर आरोप लगाया था, जो कि बाद में पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। और दूसरा, गौ माता की रक्षा की जो आवाज हम उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें करना नहीं चाहती हैं, और इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज उठे उसको चुप कराने के क्रम में ये सब हमारे साथ किया गया है। ये आम जनता के द्वारा निकल करके आया हुआ जवाब है जिसको हम स्वर दे रहे हैं। आप बोलिए। प्रशासन की तरफ से आपको लिखित प्रस्ताव आया या मौखिक प्रस्ताव आया? प्रशासन की तरफ से हमको एक लिखित पन्ना आया था। वो पन्ना अगर आप पढ़ेंगे तो आप चकरा जाएंगे। उसमें बहुत सारा उपदेश था। तो हमने कहा भाई ये उपदेशक, प्रशासन उपदेशक का बन गया। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो प्रस्ताव हमारे पास आया था, जिसकी जिक्र हमने अभी किया, वो मौखिक आया था। लेकिन भगवान जी आप नहीं, पत्रकारों का समय है। आप बोले। कैसे जनता के बीच में ले जाएंगे, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इसकी तो हमको बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे। क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहाँ पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है। जरूर इस पर विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके, आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है। और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे। और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मार पीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके
उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्मनिरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद।